अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी चली गई है और ये मलिष्का है कि आ ही नहीं रही है। हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहाँ थी तू? मेरी तो जान ही निकल गई थी। एक तो तू नहीं थी, ऊपर से ये लक्ष्मी वो भी कहीं चली गई है। बता के तो जाती है, इतना टाइम कौन लगा? रिलैक्स, काम पूरा हो गया। इस लक्ष्मी की चिता को आग लगा दी है मैंने। अब बस फैमिली को उसकी राख मिलेगी सीधा। मलिष्का यार, ऐसी लैंग्वेज तो यूज मत कर। क्या करूं? मजबूर किसने किया? लक्ष्मी ने तो मजबूर किया है ना। तू खुद सोच, इतनी नफरत है उसके लिए मेरे दिल में, तो उसे जिंदा जला के आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, रिलैक्स कर। अब बस ऋषि का ध्यान रखना पड़ेगा। हर बार की तरह अगर वो लक्ष्मी को बचाने चला गया तो सब खत्म। You're right, ये भी करना है अभी। तू बता, पिल्स लेके आई? ऑफ कोर्स वो मेरे पास ही है, लेकिन चांस तो मिले ऋषि को खिलाने के लिए। मिल जाएगा, मौका भी मिल जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं डांस फ्लोर पे जाती हूँ ताकि सबको ये लगे कि मैं यहीं पे थी। हाँ, ऋषि को लेकर भी आऊंगी। तो अपना काम शुरू कर। ओके डन। आई विश अभी यहाँ कोई और नहीं होता तो मैं खुल के इसके साथ डांस करती। क्लोज एंड रोमांटिक डांस। साडी जान कट जावे, हाय तड़पावे साडी जान कट जावे, तेरा लाल कगरा। हाय तड़पावे साडी जान कट जावे, तेरा लाल कगरा। राता दी नींद उड़ावे, बिल्लोनी तेरा बिल्लोनी तेरा लाल कगरा, बिल्लोनी तेरा लाल कगरा। बस ये सपना जल्दी पूरा होने वाला है क्योंकि मैं ये शिद्दत से चाहती हूँ, इसीलिए कुदरत मेरा साथ दे रही है और आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। छुपा के रख दिया है क्या? दादी ना। मिल गया। दादी ने कहा था इसमें चमकीली चीज है, खोलती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब ऋषि, ये लो ना जूस। मलिष्का, प्यास तुम्हें लगी थी ना, तुम पी लो। कहाँ चली गई ये लक्ष्मी? पानी पीना है कह रही थी और डांस करते करते चली गई। अब कहीं नजर भी नहीं आ रही है। ऋषि, हाँ हाँ, क्या हुआ? लक्ष्मी कहीं नजर नहीं आ रही है। वो उसे प्यास लगी थी, उसने कहा था कि वो पानी पी के वापस आ जाएगी, बट तब से अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही ऋषि है। रिलैक्स, यहीं कहीं होगी वो। क्या फिर हो सकता है घर चली गई हो, थक जाती है ना, वो बच्ची है। नहीं, तो थकी तो नहीं थी वो। इनफैक्ट बहुत ज्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी। वो डांस करना था उसे, पता नहीं कहाँ गई है। तो फिर यहीं कहीं होगी। नो वरी। कोई बात नहीं, तुम जूस पी लो, फिर हम सब मिलकर उसको ढूंढेंगे, ठीक है? ये लो। नहीं, मैं ये सॉरी सॉरी। मुकेश, मुकेश प्लीज साफ कर, मेरे को लक्ष्मी चाहिए। मैं लक्ष्मी की नजर नहीं आ रही है मुझे। लक्ष्मी, जी, इसने तो ग्लास तोड़ दिया, अब क्या होगा? दवाई वेस्ट हो गई।
और इसे लक्ष्मी में याद आ गया, जब तक उसे मिल नहीं जाएगी तब तक ढूंढने का ही उसको कुछ करना होगा। कुछ मलिश्का प्लीज जल्दी कुछ कर, कुछ सोच प्लीज। ऋषि देखना। क्या हो गया? पता नहीं, ऋषि पैर मुड़ गया एकदम से, पता नहीं क्या हुआ। अब बैठो उधर, आराम से। ऋषि बहुत दर्द हो रहा है। हुआ क्या है? ऋषि पैर मुड़ गया, मोच आ गई। ऋषि मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तुम प्लीज मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो ना, और तुम लक्ष्मी को भी अंदर घर में ढूंढ लेना। बस प्लीज मुझे रूम तक छोड़ दो प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, मैं लेके चलता हूँ। आ जाओ। ऋषि मैं चल नहीं पाऊंगी, बहुत दर्द हो रहा है। मलिश्का तो फिर कैसे लेके जाऊंगा? उठा के ले चलो ना। ऋषि आई स्वेयर मैं चल के चली जाती, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है, चल नहीं पाऊंगी। और अगर रेस्ट नहीं किया तो पैर ठीक नहीं होगा। प्लीज रूम तक ले जाओ। मैं लेके चलता हूँ, जल्दी आओ। चलो आ जाओ। वाह, सो रोमांटिक। ऋषि भाई मलिश्का को उठाकर ले जा रहे हैं और वो गवार का आता पता भी नहीं है। अच्छा है, बस ऐसे ही अगर मलिश्का ने ऋषि भाई को अपने प्यार में फंसा कर रखा ना, तो ऋषि भाई लक्ष्मी को छोड़ देंगे। गुड जॉब मलिश्का, कीप गोइंग। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या करो जीते, वर्कर्स तो इतने डरे हुए हैं कि अगर उन्हें कुछ पता भी होगा ना तो फिर वो कुछ बताएंगे नहीं। राज, उस आदमी की वजह से तेरी ये हालत है, इसलिए मेरा उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जिंदगी भर मेरी हिफाजत करने की कसम सिर्फ तूने ही नहीं खाई है। मैं भी तुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकती, और मेरा उस आदमी को ढूंढना और उसे सजा दिलाना बहुत जरूरी है। काश तू होश में आ जाता। जब भी तू और मैं साथ में होते ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। एक सेकंड, मेरी हेल्प तो तू अभी भी कर सकता है। क्या सबने आंखों पे पट्टियां बांधी हुई थी जो किसी को पता नहीं कि क्या हुआ है इस घर में? सच का पता चल चुका है। क्या सच पता चल गया तुझे? जीते को अभी होश आया था और उसने मुझे बताया कि झूमर की रस्सी खोलते हुए उसने किसी को देखा था। लेकिन इससे पहले कि वो नाम बता पाता वो बेहोश हो गया। पर इसका मतलब ये है कि जब जीते को होश आएगा हम उस बंदे को पकड़ पाएंगे। अरे 2 मिनट की होश में अगर उसने कुछ बोल दिया तो हम भरोसा कर लें? बीमारी में आदमी बड़बड़ाता ही है। नहीं, कहीं ऐसा ना हो उसकी वजह से किसी बेकसूर को सजा मिल जाए। जो सच्चे बादशाह का नेक बंदा है
वो बेहोशी की हालत में किसी पर भी गलत इल्जाम नहीं लगा सकता। मुझे इतना तो भरोसा है जीते पर। बस जिसने भी हमारे परिवार के साथ साजिश की है उसका पता बहुत जल्द चल जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक यू बाबा जी, जीते को होश आ गया। थैंक गॉड, जीते तुझे होश आ गया। बहुत दर्द हो रहा है। कसम से अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। अच्छा, तू लेटे लेटे बोर हो गया होगा ना, मैं तुझे बिठाती हूँ। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए। आप हमारी जान बन गए। रब से मिला एक अयान बन गए। सॉरी, अभी तो तू बोल रहा था कि तुझे दर्द नहीं हो रहा। हर बार हीरो बनना जरूरी है? जी, हाँ, खुलते आप दिख गए। इससे अच्छा इलाज मिला और क्या हो सकता है। उठते ही तेरी डायलॉग पासी शुरू ना। सही कहती थी, तुझे ना फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बहुत परेशान किया ना। ऐसे मत बोल जीते, वरना मैं रो पड़ूंगी। और कैसी दोस्ती है तेरी जो मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान की परवाह तक नहीं करता। दोस्ती तो कब की प्यार में बदल गई है हीर जी। मेरी नजर में आपकी जान और मेरी जान कोई अलग थोड़ी ना है। हीर जी, अब अगर आपका रोने धोने का प्रोग्राम शुरू हो गया ना तो पहले बता दीजिए, मैं फिर से बेहोश हो जाता हूँ। चुप कर, वरना बेहोशी की हालत में भी छित्तर खाएगा। आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगी। चल, अब तू आराम कर। जिसने भी तेरी ये हालत की है जीते, वो जरूर डर की आड़ में कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा ही। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे इतने अच्छे बैंक में इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करती हो और इतनी अच्छी सैलरी है, तो घर क्यों नहीं ले सकती हो तुम? क्योंकि आंटी मेरी कुछ जिम्मेदारियां है ना। भाई का मंथली डायबिटीज का चेकअप रहता है। हर्ष मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और मेडिकल की पढ़ाई के खर्चे तो आप जानती हैं, और घर के बाकी भी तो खर्चे हैं ना। पर तुम्हारे बाबा भी तो है ये सब जिम्मेदारी और खर्चा उठाने के लिए।
माँ क्या कर रही है ये? आंटी, मैं सारी जिम्मेदारी उन पर नहीं छोड़ सकती। और खुद पर छोड़ सकती हो? क्यों? आंटी देखिए, आपके हस्बैंड और गौतम भी तो आपके घर की जिम्मेदारी उठाते हैं ना फाइनेंशियली। मैं भी वही करना चाहती हूँ अपने घर वालों के लिए। वो सब करने के लिए हर्ष है ना तुम्हारा भाई, फिर वो सब तुम्हें क्यों करना? और वैसे भी शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, उसकी जिम्मेदारी भी उसका ससुराल ही होता है, ना कि मायका। मैं समझ रही हूँ आंटी आप जो कह रही हैं, और आपकी सोच को भी मैं समझती हूँ क्योंकि समाज अक्सर हमें यही सिखाता है। आंटी जी, मेरी आई ने मुझे और हर्षया को एक बराबर प्यार किया। जब इसके प्यार पे हम दोनों का बराबर का हक है, तो इस पे आने वाली हर तकलीफ में इसका साथ देने का और इसकी तरफ हर फर्ज निभाने की जिम्मेदारी भी हम दोनों की बराबर ही है ना। फिर वो शादी के पहले हो या बाद, मैं इस जिम्मेदारी से कभी नहीं भागना चाहूंगी। आई बोलने देना, मैं तेरी बेटी हूं ना। शादी के बाद रिश्ता तो नहीं खत्म हो जाएगा ना, तो जिम्मेदारी कैसे बदल जाएगी? और आंटी जी, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। मैं जानती हूँ मैं शादी के बाद जिस घर में जाऊंगी तो उस घर में कंट्रीब्यूट करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सच्ची। लेकिन ये जो अमाउंट है ना आंटी, ये बहुत ज्यादा, इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। इसलिए मैं कह रही थी कि मेरे भरोसे इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले अगर एक बार आपने मुझसे बात कर ली होती। देखिए, शादी के बाद आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगी ना, मैं कोई भी फैसला लूं उससे पहले गौतम से एक बार पूछ लूं, उनकी राय, उनकी सोच को इज्जत दूं। मैं भी बस उतनी ही इज्जत एक्सपेक्ट कर रही हूँ आंटी। आंटी, आप मेरी आई की जगह ना एक बार खुद को रख के देखिए। अगर मेरी आई ये गौतम से कहें कि शादी के बाद तुम्हारी चिटनिस परिवार की ओर ज्यादा जिम्मेदारी होगी अपने परिवार से भी ज्यादा, तो गौतम मान लेंगे क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखा तूने, हमारी लोड़ी पे अपना मराठी गाना जानबूझकर लगा रहे हैं और हमारा त्योहार खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दिख ही रहा होगा क्या कर रही है तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी। अभी तक तलाक नहीं दिया तो तुम्हारी पत्नी ही हुई ना, जो तुम्हारी लाइफ से जाने का नाम नहीं ले रही है और मेरी लाइफ बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये दोनों ना सिर्फ बबीता जी से लड़ने के बहाने ढूंढती रहती और कुछ नहीं। तुम रिलैक्स रहो निशिका, मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगा। सामो की एंगेजमेंट हो जाने तो उसके बाद आई गांव चले जाएंगे, समझी? आई आ रही है, बाय। फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे, वर्गी और न होनी, वर्गी और न होनी। तू मुंडा बिल्कुल देसी है,
मैनू काला 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 ओ मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते जचदा ए गोरे मुखड़े ते मैनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहाँ जा रही हो? नहीं 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 अब तुम कहीं नहीं जा सकती। तुमने मुझे छुआ के। अरे बाबा क्या कर रही हो यार? तुम्हारा पति हूँ मैं, होने वाला पति हूँ। और पति क्या होता है? परमेश्वर होता है। परमेश्वर पे भला कोई हाथ उठाता है? पंडित जी, ओ पंडित, शर्मा जी सिखाओ ना कुछ इसको यार। देख, पत्नी का हाथ जब उठता है तो पति की सेवा के लिए उठता है, प्यार के लिए उठता है, मोहब्बत के लिए उठता है? समझ क्यों नहीं रही है तुम? प्लीज मुझे जा रही तो देखो, तुम बहुत गलत कर रही हो, मैं समझा रही हूँ तुम्हें। प्लीज जाने। पक्का जाना है? प्लीज। जाओ। अरे प्यार करता हूँ मैं तुमसे यार, पर प्यार का तो मतलब ही आजादी होता है, बंधन थोड़ी ना होता है। जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, उड़ो आकाश में, जो मन करे वो करो, पूरा हक है तुम्हें आजादी से जीने का। अरे जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। जैसी जैसी प्लीज प्लीज छोड़ो, जैसी प्लीज जाने दो मुझे। जाना है तो अंदर। क्यों गुस्सा दिला रही हो? लगी ना चोट? मुंह बंद, मुंह बंद। नहीं नहीं नहीं, तू मुंह बंद, मुंह बंद, मुंह बंद, मुंह बंद। तू हटो प्लीज 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 प्लीज। फिर भी तुम अब तब एक इंच भी है ना तो जस्सी का वो रूप देखोगी जो जस्सी खुद देखना नहीं चाहता। समझ में आ रहा है तुम्हें? नहीं लगी है मुझे चोट। लगी है, चोट लगी है वहां पर और यहाँ पर भी, तेरे दिल में चोट लगी है। दवा लेके आ। भाई घर में दवा नहीं है। तो वहां जा, मार्केट से लेके आओ। बस भाई अभी मतलब 5 मिनट में। 5 मिनट में हो जाएगा, दवाई लेकर आ जाएगा। 5 मिनट में क्यों रो रही हो तुम? हाँ, मैं कुछ कर रहे हो तुम्हें? अरे शादी हो रही है हमारी, ये कोई रोने का दिन है? प्लीज। अरे बाबा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जान मांग लो, जान दे दूंगा, पर तुम यहाँ से जाने तो नहीं दूंगा मैं। प्लीज 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 प्लीज, क्यों प्लीज प्लीज कर रही हो भाई? अरे तुम मेरी हालत तो देखो। तुम्हारी हालत ही देख रही हूँ, तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नहीं निकली ना तो आरवी आएगा और वो तुम्हारी वो हालत करेगा जो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। उसका नाम मत लो तुम, वो आरवी का नाम मत लो तुम। और वो अगर यहाँ पे आया तो उसकी मैं वो हालत करूंगा ये तुम सपने में भी नहीं सोचते, वो भी नहीं सोच सकता है। उसका नाम मत लो तुम। चलो बहुत होगी डायलॉग बाजी, अपना जो करने आया वो करते हैं। मेरे मुद्दे पे आते। नहीं जस्सी बहुत बातें होगी। चलो कर ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या भाई अब क्या करेगा तू? मैं उस जसबीर को छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए नहीं क्योंकि वो गुंडा बदमाश है और उसने मेरी दुल्हन को चुरा लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी वजह से पूर्वी ने बहुत सफर किया है, बहुत सहा बेचारी ने, क्या क्या नहीं झेला, पहले भी सहती आ रही है वो। अब अगर उसने पूर्वी को नुकसान पहुंचाया या कुछ भी ऐसा किया ना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सॉलिड प्यार हो गया तेरे को भाई, सॉलिड प्यार। हट परे मनप्रीत, शोकी, अरे किथे हैं ये लोग? ओए, ओ मनप्रीत ते, शोकी, ओए इथे, शोकी, दादू पूर्वी का
कहाँ है मतलब? पीयू कहाँ है? मतलब पीयू कहाँ है दादू? कहाँ है पीयू? अरे वो अपने कमरे में होगी, लेकिन तू ऐसी क्यों हो रही है? वो नहीं अपने कमरे में, हमने पूरा चेक कर लिया। हाँ हमने देख लिया वहाँ। तो किसी मेहमान के साथ होगी ना दीदी? मनप्रीत वो किसी मेहमान के साथ नहीं है। क्या? हाँ। अरे हुआ क्या है बताओ ना दीदी। शोकी पर तुम लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या बात है? प्रीत परेशान होने वाली ही बात है। तुम लोग सुनोगे ना तो तुम लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। अरे बताओ ना हुआ क्या है, जल्दी बताओ। शोकी हमारी पूर्वी। क्या पूर्वी दीदी जल्दी बताइए, मुझे डरा रहे हो आप। प्रीत पूर्वी यहाँ नहीं है, उसका किडनैप हो गया है। क्या? हाँ शायद पीयू का किडनैप हो गया। क्या बेकार की बातें कर रहे हो आप लोग? ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा हो सकता है टंडन साहब। क्या? हमें भी यही डर है कि पूर्वी का किडनैप हो गया है। जिसने किडनैप किया है उसका नाम जसवीर है। हे भगवान। बैठने के लिए नहीं बोला, काम चालू कीजिए। नहीं चालू कीजिए, चालू कीजिए। शादी नहीं करनी तुमसे। जल्दी छोड़ो प्लीज छोड़ो। छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं यार? प्यार करता हूँ मैं तुमसे। अगर प्यार नहीं करता होता तो मैं तुम्हें छोड़ देता। पर प्यार करता हूँ मैं। प्यार करते हो? बेइंतहा सबसे ज्यादा दुनिया में कोई किसी को नहीं कर सकता, उतना ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। ये सिर्फ कहने के लिए जस्सी, सिर्फ कहने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कहने के लिए? अरे कैसे साबित करूँ मैं? सीना चीर के दिखाऊं मैं तुम्हें? हैं? कैसे साबित करो? जाने दो मुझे। अगर प्यार करते हो ना तो जाने दो मुझे। तुम यहाँ पर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? मुझसे ये कैसे साबित होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? क्योंकि मैं किसी और को अपना पति मानती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे कैसे भी अंदर जाना पड़ेगा। अंदर मेरी माँ और बहन उन गुंडों के बीच में फंसी हुई है। कुछ समझ नहीं आ रहा। विंडो, मैं विंडो से अंदर जा सकता हूं, लेकिन विंडो तक पहुंचूंगा कैसे? मैंने रस्सी देखी थी, अगर कहां देखी थी मैं रस्सी की हेल्प से ऊपर जा सकता हूं। इन पुलिस वालों को देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग कुछ करने वाले हैं या कर सकते हैं। अरे नहीं, वो करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि इनके पास कोई प्लान नहीं है। और कुछ भी प्लान कैसे करेंगे? अंदर रॉबर्स हैं, उनके पास हथियार है। ऐसे बिना सोचे समझे अगर ये कूद जाएंगे ना, अपनी टीम को अंदर भेजेंगे तो किसी की जान खतरे में हो सकती है। इनका एक गलत कदम किसी की जान ले सकता है। तो कैसे? इनको पहले प्लानिंग तो ढंग से करें। इनको समझ ही नहीं आ रहा। करीना वो क्या हुआ आपको? हाँ, एक मिनट इधर आइए, इधर आइए। पानी जरा पानी मिलेगा प्लीज? पानी एक जरा मुझे पानी मिल। करिए हम ये पानी पीजिए, पानी पीजिए।
कुछ नहीं हुआ मुझे। कुछ नहीं हुआ नहीं, आपकी तबीयत खराब हुई है, ये आपका ब्लड प्रेशर लो हुआ है। आप यहाँ पे खड़े होकर टेंशन ले रहे हो ना, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हुआ है, आपको वीकनेस लग रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, मैं ठीक हूँ। करीना बुआ, ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ है? आप मेरे साथ घर चलो, हम लोग घर चलेंगे। आप मेरे नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे करण, काव्य और प्रीता अंदर है, मैं घर कैसे जा सकती हूँ बेटा? मैं घर नहीं जाऊंगी, अच्छा, मैं यही रहूंगी। नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, आपके यहाँ पे रहने से करण काव्या बाहर आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे ना। आप मेरे साथ चलो, आप यहाँ पे खड़े रहोगे ना, आपको और ज्यादा टेंशन होगी, आप अपनी तबीयत और खराब करोगे, हम लोगों को और टेंशन हो जाएगी। करीना वो, आप प्लीज मेरी नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं यहीं रहूंगी। आप क्यों इतनी जिद कर रहे हो? आप मेरी बात को समझो, मैं हूँ यहाँ पर, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा ना, आपको क्यों टेंशन? आप मेरे साथ चलो। करीना बुआ, आपको मेरी कसम है, प्लीज प्लीज आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप मेरे साथ चलेंगे। आपको लगता है कि मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर देखूंगा और आप प्लीज, आपकी तबीयत, आप मेरे साथ आइए प्लीज। करीना बुआ एक मिनट प्लीज, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बस काव्या, बस अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो आंखें खोले रख और सांस लेती रहे। नहीं काव्या, आंखें बंद मत कर, आंखें बंद मत कर, मुझे देख, मुझसे बात कर, हाँ सब ठीक हो जाएगा काव्या, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। काव्या, मुझे लगता है किसी को पता चल गया है कि हम यहाँ हैं, तो उन्होंने ये सब बंद कर दिया है। देख, ये धुआं ये बंद हो रहा है। Suction mode on. नहीं, सब ठीक है, हाँ, कुछ नहीं हुआ। तू चिंता मत कर, तू सांस ले, ये ले। और काव्या कहाँ होंगे? कहाँ ढूंढूं दोनों को? जाके माँ और काव्या को ढूंढता हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कबीर, मुझे नीचे उतारो, मैं ठीक हूँ। क्या सर, हम तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने आए और हमारा दावा है कि तुम्हें बात सुनकर भरोसा भी नहीं होगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। सर पता है कि सर, जब तुम नन्ही सी थी ना और अंबिका काकी के पास आई थी, तो कैसे आई थी, मतलब तुम उन्हें कैसे मिली थी? हम जरिए अपने थे किसी, हम पता है हमने तुम्हारी जान बचाई थी। नहीं, तुमने हमारी जान बचाई थी कैसे? अगर उस दिन हम तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर के मुड़े नहीं होते ना,
तुम तो गए थे काम से। अगर खैर ये सब छोड़ो, हम तो तुम्हें ये बताने आए कि तुम्हारा हमारा किस्मत वाला कनेक्शन निकला है यार। अम्बे माँ ने सबसे पहले तुम्हें हमसे मिलवाया था। तुम हमारी जिंदगी में सबसे पहले आई थी केसर। केसर, केसर तुम चुप क्यों हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो केसर? कबीर, कबीर छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ, नीचे उतारो। सीढ़ियों से गिरने से तूने इसे बचा तो लिया कबीर, पर अपनों की नजरों में गिरने से नहीं बचा पाएगा। तू ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ सासू माँ। बापूजी ठीक है? केसर, बापूजी बेहोश हो गए, शायद शॉक की वजह से। अम्मे माँ क्या करेंगे? आप संभालिए अपने आप को, बैठिए आप। सूरज बेटा जल्दी डॉक्टर शाह को फोन लगा। हाँ माँ। डॉक्टर शाह जल्दी घर आइए प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी। आई एम सो सॉरी बापूजी, आई एम सो सॉरी। तेरा ध्यान कहाँ था केसर? तेरे होते हुए बापूजी फिसल कैसे गए? काकी, इसमें इसकी गलती नहीं है। मैंने देखा था ये किसी इंपॉर्टेंट कॉल पर बिजी थी, शायद उसी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गई होगी। केसर, जब बापूजी को लेकर आ रही थी तो ध्यान उन पर होना चाहिए था ना? उस समय फोन पर बात करने की क्या जरूरत थी तुझे? अंबिका भाभी, यहाँ सीढ़ियों पर और स्लाइडर पर तो इतना ऑयल गिरा हुआ है, इसलिए व्हीलचेयर स्लिप हो गई। फर्श पे तेल किसने गिराया? मनोज भाई। मैं बताती हूँ सासू माँ। कहीं केसर को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? अगर इसने सबके सामने मुंह खोल दिया तो? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ कबीर, तुम गलत नहीं हो, पर तुम मेरी बात भी तो समझो। मैं सूरज की बुराई को मिटाना चाहती हूँ, उन्हें एक अच्छा बेटा बनाना चाहती हूँ, फिर उसके लिए चाहे मुझे ही बुरी बहू क्यों ना बनना पड़े, पर मैं मासू के लिए ये करूंगी। और अगर उनको उनका बेटा लौटाने की ये कीमत है तो यही सही। केसर, जिस रास्ते पर तुम चलने की कोशिश कर रही हो वो बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ कबीर, इसीलिए इस मुश्किल रास्ते के हर कदम पर मुझे मेरा दोस्त मेरे विरोध में नहीं, मेरे साथ चाहिए। बोलो कबीर, दोगे मेरा साथ? क्या बात है मिसेस केसर सूरज राजगौर। आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तुम तो त्याग और बलिदान की मूर्त निकली केसर। Truth is, it was a bit hard to imagine, even for me. Ouch! लगता है तुम्हारे दोस्त को मेरा ऑयल वाला प्रैंक पसंद नहीं आया। थैंक यू सो मच सूरज राजगौर। आज आपने ये साबित कर दिया कि आपके अंदर की अच्छाई अब भी जिंदा है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आपने कितनी कोशिश की कि आप
पूरे घर वालों के सामने मुझे बुरा साबित कर सके, लेकिन अपने बाबूजी पे इतनी सी भी खरोच नहीं आने दी। दिस जस्ट प्रूव्स कि आपके मन में उनके लिए प्यार आपके लिए मेरी नफरत से ज्यादा है। That's all I want. Thank you so much for proving me right. एक बात बताइए, आपने हमारी किस्मत काली शाही से लिखी है। जब भी हम केसर से कोई बात करना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे सारे ग्रह नक्षत्र इस कोशिश में लग जाते हैं कि उस बात की गुट्टी बनाकर पी जाए, पर हम अपनी दिल की बात केसर से ना कह पाए। अब देखिए, हम आए तो थे केसर को ये बताने कि उसका और हमारा किस्मत वाला कनेक्शन है, पर वही हमेशा की तरह अपना मुंह ही नहीं खोल पाए, क्योंकि आपने हमें मौका ही नहीं दिया। अम्बे मां, अरे हम आपके सबसे अच्छे बेटे हैं और आप हमारे साथ सौतेला जैसा व्यवहार करती है, क्यों? ठीक है, हम चलते हैं। जय अम्बे। प्रणाम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी अक्ल घुटनों में आ गई है क्या हिना बेगम? और तुम्हारी ये जुबान, क्या इसका कोई आरा पारा है या नहीं? अल्लाह, अरे एक मासूम बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, उसके बारे में इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें जरा भी झिझक महसूस नहीं हो रही है? एक मिनट, जब उस बच्चे को गिराने की साजिश में हमारे साथ शामिल थी, तब तुम्हें उस मासूम बच्चे का ख्याल नहीं आया था? थाली का बैंगन हो क्या? कहीं भी लुढ़क जाती हो, कभी इधर तो कभी उधर। ऐसी बात नहीं है हिना। तो और क्या बात है? दुआ के दिल में उस बच्चे के लिए इतनी मोहब्बत देखकर मेरा भी दिल पिघल रहा है। एक बात बताओ, गजल दुआ की सौतन है ना हिना? उसके बावजूद दुआ के दिल में उस बच्चे के लिए कितनी मोहब्बत है। देखा नहीं तुमने कितनी शिद्दत से चाह रही है वो उस बच्चे को? तो क्या हम लोग उस मासूम बच्चे के बारे में जरा सा अच्छा भी नहीं सोच सकते? और मेरी तरफ देखो, तुम क्यों इतना डर रही हो? उस बच्चे में तुम्हारे बेटे, तुम्हारे हैदू का खून है हिना। और जानती हो, मुझे कहीं ना कहीं यकीन है कि वो बच्चा इस घर में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे इन लफ्जों से मुझे तसल्ली नहीं मिलती हमीदा। मानती हूँ उस बच्चे में मेरे हैदू का खून शामिल है, मगर पौधे की फितरत उस जमीन से तय होती है जिसमें उसका बीज बोया जाता है। मानती हो ना, गजल उसकी अम्मी है, उसमें गजल का भी खून शामिल है, और वो खून अपना रंग जरूर दिखाएगा। अगर उस बच्चे में अपनी अम्मी की फितरत जाहिर हुई तो क्या करेंगे हम? खुशियों का तो पता नहीं, मगर बहुत डर लग रहा है वो बच्चा हमारे खानदान को तबाह न कर दे। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे घर को तबाह होने नहीं दूंगी। मुझे जल्द से जल्द पीर बाबा से बात करनी होगी, वही ठीक रहेगा। अरे सुनो, एक बात सुनो, क्या पागल हो गई हो तुम? हिना, पीर के चक्करों में मत पड़ो, नहीं तो ये जो वहम है ना और गहरा हो जाएगा। वहम का तो सवाल ही नहीं। तुम पीर बाबा को नहीं जानती हमीदा, खुदा का बंदा है, बड़ी शिफा है उनके हाथों में। उनके जुबान से निकला हुआ हर एक लफ्ज सच साबित होता है। मैंने तो उन्हें बुला भी लिया है। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है ना, शक है ना? खुद मिल लेना उनसे, फिर तुम्हें यकीन होगा कितनी नेक शख्सियत है उनकी। बस ऐसी शक भरी निगाहों से मत देखो, पानी पिलाओ मुझे। मिल लेना पीर बाबा से। या मौला, कैसी उलझन में डाल दिया है।
एक दिल कहता है कि गजल के बच्चे को अपनाकर दुआ और हैदर ने बड़ा नेकी का काम किया, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि वो बच्चा कहीं दुआ और हैदर की बर्बादी का सबब न बन जाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमने गजल और उसके बच्चे को घर में जगह तो दी थी, मगर घर का कोई भी इंसान हमारे इस फैसले में साथ नहीं है, सब खिलाफ है। क्या है ना दुआ कि कभी कभी लश्कर के होने के बावजूद कुछ जंगें अकेली लड़नी पड़ती हैं। इस जंग ने मुझे थका दिया है सर। अब तक वो मासूम इस दुनिया में भी नहीं आया और इतनी परेशानियां हैं। सोचिए जब वो इस दुनिया में आएगा तो तब क्या होगा? सब ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो। बस पैर दर्द हो रहे हैं बहुत ज्यादा। इतनी भागदौड़ करोगी ऐसी हालत में तो लाजमी है कि तुम्हारे पाँव दर्द करेंगे। छोड़ो मैं दबा देता हूं। नहीं हैदर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो थके हुए होंगे ना, आप आराम कर लीजिए। तुम्हारी थकान खत्म हो जाएगी ना तो मुझे खुद ब खुद आराम आ जाएगा। अब चुपचाप जो मैं कहता हूँ वैसे करो। चलो पीछे। हैदर पर चुप, पीछे। हैदर, माफ कर दीजिए, मेरी आंख लग गई। शुक्र है अल्लाह का कि आप भी सो गए थे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुलसी जी, बाकी प्यारी जी कितना संभव है? संभव है? कैसे हो सकता है? तुलसी जी वापस कैसे आ सकती है?
ये सच है? ये क्या क्या देख रहे हैं हम? सचमुच तुलसी? हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। हमारी तुलसी तुलसी हो ना? हाँ, मैं आपकी तुलसी। तुलसी, तुलसी, मेरी बच्ची। तुलसी, तुलसी, हमें तो लगा था कि तुम हमें तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर। शब्द नहीं है हमारे पास। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसे हम, मुझे ऐसे मम्मा नहीं, वैसी मम्मा चाहिए। हमको सांसें भी भारी लगती हैं हमको। कैसे हम बताए हुआ क्या है हमको। सांसें भी भारी लगती है हमको। आज से मैं तुम्हें राम माँ बुलाऊंगी। राम माँ। धुंधली सी है यादें जो है, धुंधली सी है जीना। राखी का फेस्टिवल उन्हीं लोगों के लिए होता है जो हमारी रक्षा करते हैं, और तुम्हें तो मेरी रक्षा करती हो ना। जीना हमसे होता। जब आप दोनों मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। कैसे हम बताएं। ये नहीं हो सकता। संभव है? कैसे हो सकता है? तुलसी जी वापस कैसे आ सकती है? पापा, जीते रहो बेटा। पापा कैसे हो आप? ये सब कैसे बेटा? हमारा मतलब है इतने सालों बाद ये कैसे हो सकता है? हाँ पापा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो ये सब सपने जैसा लग रहा है।
हाँ एक्चुअली सपना ही है केतकी। वो सपना जो सच हो गया है। आज हमारी तुलसी घर वापस आ गई है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्यों झगड़ा किया तूने सबके साथ? क्यों की तूने सबसे बदतमीजी? क्या मिला तुझे ये सब कुछ करके? तेरी वजह से शक्ति, तेरी वजह से आज हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तेरी वजह से शादी के दिन ही हमारे पति हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं। प्लीज प्लीज कीर्तन प्लीज मत कीजिए। प्लीज हम आपके पैर पड़ते कीर्तन प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। कीर्तन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे कीर्तन प्लीज। कीर्तन प्लीज आई लव यू कीर्तन हमें मत निकालिए कीर्तन नहीं। छोड़ो रिमझिम, रिमझिम छोड़ो मुझे। कीर्तन प्लीज हमें मत निकालिए। प्लीज हम आपके पैर पड़ते प्लीज। प्लीज हमें मत निकालिए, हमें इस घर से मत निकालिए कीर्तन प्लीज। ती 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 क्या करिए आप? उठिए उठिए उठिए। इस शक्ति को भी अभी आना था। गौरव ये राय का बाहर करने वाली है। कीर्तन तुमने क्या कर दिया? हमारी 5 उंगलियों के निशान अभी तुम्हारी गाल से हटे भी नहीं है। और तुम हमारी दी को वापस हटाने लगे। लगता है 2 थप्पड़ से ना बाज नहीं आए तो। चुप कर, समझी? ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। शक्ति, हम तेरे आगे हाथ जोड़ते, प्लीज प्लीज तू इनसे और सबसे माफी मांग ले। प्लीज तू नहीं कहते कि हमें घर से ना निकाले। शक्ति प्लीज। दी, हम क्यों माफी मांगे? हमारी क्या गलती? तूने क्या गलती की है किसी और का तो नहीं पता हमें, लेकिन तू जो कुछ भी हमारे साथ कर रही है ना शक्ति, वो बहुत गलत कर रही है। अरे जब तुझे नहीं रहना था तो तू नहीं रहती, चली जाती ना। हमारे बारे में सब कुछ सच बताने की क्या जरूरत थी? क्यों झगड़ा किया तूने सबके साथ? क्यों की तूने सबसे बदतमीजी? क्या मिला तुझे ये सब कुछ करके? तेरी वजह से शक्ति, तेरी वजह से आज हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तेरी वजह से शादी के दिन ही हमारे पति हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं। और ये सब कुछ सिर्फ तेरी वजह से। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे पता है कि मैं हार गई हूँ, शक्ति ने मुझे हरा दिया है, लेकिन कीर्तन, इंसान तब हारता है जब वो अपनी हार मान लेता है। अगर हार माने ही नहीं तो, अगर खेल खत्म ही नहीं करे तो, अगर मैदान से भागे ही ना तो, बेटा ना मैं हारूंगी ना मैं तुम्हें हारने दूंगी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर मैंने इसे प्रॉमिस किया है
कि ये इस घर में जिंदगी भर खुश रहेगी और वो प्रॉमिस मैं निभा कर ही रहूंगी। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं कीर्तन से अभी बात करती हूँ, ठीक है? चलो कीर्तन। मॉम शक्ति सच बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। मॉम सच बोल रही है शक्ति। चुप रहो, इधर आओ। आप झूठ बोल रही है। दी, I'm really sorry. I'm really sorry. हम नहीं चाहते थे कि ये सब, हम नहीं चाहते थे कि आपका दिल टूटे, पर सच में ये आदमी आपके लायक नहीं है। जाने दीजिए इस रिश्ते को, छोड़ दीजिए। अब आप इस घर में एक पल नहीं रहेंगी। देखा ना आपने, देखा उस कीर्तन ने आपसे कैसे बात की। उसने आज वो सब एक्सेप्ट कर लिया जो हम आपसे शादी से पहले सब बोलते आ रहे हैं। तुझे पता ना कि हम कीर्तन से कितना प्यार करते हैं, तो तू हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रही है शक्ति? नहीं, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता है। पर आपने हमारी बात नहीं मानी। अब तो बस आपसे प्यार। तुम जैसे लोग बस एक ही काम करते हैं, अपने प्यार का दिखावा करते हैं। तुम जैसे लोगों से बात करना तो बहुत दूर की चीज है, तुम्हारे आसपास से निकलना भी पाप है, पाप। तुम्हें पता है, जब मेरे लेवल के लोग तुम्हारे लेवल के लोगों के घर आते हैं ना, तो मोहल्ले में उनकी इज्जत बढ़ जाती है। और तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी बेइज्जती कर रहे थे, मेरी। बिठाओ इसे। बैठो कीर्तन, बात तो सुन लो मम्मी। क्या बैठू बुआ, क्या बैठू? और बोलने और सुनने को बाकी रही क्या गया? चलिए, आपको बोलना है ना, बोलिए, क्योंकि मैं जानता हूं बिना बोले आपको चैन आएगा नहीं, तो बोलिए। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ है आपकी वजह से। पता है मुझे, पता है मुझे कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आज जो कुछ भी हो रहा है, ये मेरी वजह से ही हो रहा है। मुझे पता है कि मैं हार गई हूं, उस शक्ति ने मुझे हरा दिया है। लेकिन कीर्तन, इंसान तब हारता है जब वो अपनी हार मान लेता है। अगर हार माने ही नहीं तो, अगर खेल खत्म ही नहीं करे तो, अगर मैदान से भागे ही ना तो, बेटा ना मैं हारूंगी ना मैं तुम्हें हारने दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।